स्टार्ट है। चलो, वेलकम टू ऑनलाइन जी स्टडी। हम लोग परसेंटेज कर रहे थे और आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो कि इलेक्शन बेस्ड था। ठीक है, जो कल हम लोग नहीं कर पाए थे, जो आज हम लोग इसको पूरा करेंगे। इलेक्शन और कमीशन बेस्ड सवाल पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। जरा देखो आप लोग पहले क्वेश्चन कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10% of the voters did not cast their votes, 60 votes are found invalid. The winning candidate 47% of the valid votes and won by 308 votes. Find the total number of votes enrolled. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त होता है और 308 वोटों से वो चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 6300, 6700, 6200 और 5700। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं कि एक इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, सही, 2 उम्मीदवार थे। एक जिसमें से 10% वोट जो है इनवैलिड हो गए। पहले 10% वोट इनवैलिड हो गया। ठीक है, मतलब सॉरी, देने ही नहीं आया। 10% वोटर्स जो है देने ही नहीं आया। 60 वोट जो है इनवैलिड हो गए थे। जीतने वाले को 47% वोट मिला। तो आपको बताना है, और जीतने वाले वोटर्स को 47% वोट मिला और वो 308 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल वोट्स, मतलब उसमें कितने सारे वोट्स कितने थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है 6300, 6700, 6200, 5700। आप लोग को 30 सेकेंड देते हैं बनाने के लिए। पहले बनाओ, फिर देखते हैं। 6200। 6200, चलो करेक्ट है। और कोई बोलेगा? 6200 करेक्ट है। 6200 बना लिया, वेरी गुड। 6200 आंसर आ रहा। सबसे आया आंसर? बराबर। ये दीपक नहीं आया। सौरभ आगे भैया मेरा ही कॉपी किया। चलो अब हम बनाते हैं। चलिए स्पेस दे दीजिए हमको, हम बनाते। देखिए सवाल देखिएगा। पहले क्या बोला था? देख दीपक, हमको क्या बोला कि 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, राइट। तो अगर हम मान के चले कि अगर 100% वोटर्स थे, 100% वोटर्स थे, ठीक है, तो 10% तो देने ही नहीं आया। 10% मतलब देने ही नहीं आया, तो बचा कितना? 90% वोटर्स लोग वोट दिया होगा। समझ रहे इस क्वेश्चन को? 90% वोटर्स ने वोट दिया। अब इस 90% में मेरे पास क्या क्या है? तो आप बोलेंगे पहले तो 60 वोट था ना। जी भैया। ओके, 60 वोट तो इनवैलिड था, इनवैलिड वोट थे 60 वोट। ठीक है, फिर आपका एक रनर अप था। रनर अप था मतलब जो हार गया था। अगर तुमको नहीं दिख रहा तो इधर आ जा, हाँ यहाँ आके बैठ। अगर नहीं दिख रहा यहाँ आके बैठ जा। राज उसको जगह दे भाई। हाँ, अब से दिख रहा आपको? चलो कोई नहीं। ठीक है, ओके। तो एक रनर अप था और एक कौन था? विनर था। ठीक है, विनर को कितना परसेंट वोट मिला? 47% वोट मिला। विनर को 47% वोट मिला। तो अब तो हम इसके साथ कोई बदलाव कर नहीं सकते, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 47% वोट आपको बोल दिया है कि 47% वोट मिला हमको, तो इसके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। जो भी प्रॉब्लम कर सकते, जो भी हम लोग इधर उधर कर सकते, कहां करेंगे? रनर अप के साथ करेंगे। अगर मैं बोलूं कि ये जो 60 इनवैलिड वोट था, इनको भी मैं रनर को ही दे देता हूं। ये जो 60 इनवैलिड वोट थे ना, तो 60 इनवैलिड वोट भी मैं रनर को ही दे देता हूं। समझ में आया? तो मतलब कि ये तब टोटल कितना हो जाएगा बाबू? पूरा 90% था, इसमें से इसको मिल गया 47%, तो रनर को कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 43% मिलेगा कि नहीं, है ना। और दोनों किससे हारेगा? ये 4% से हारेगा, 4% से हार रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले वो कितने से हारा था?
308 वोटों से हार रहा था ना। अगर मैं इसको 60 वोट इसको दे देता हूँ, रनर को दे देता हूँ, तो 60 वोटों से कम हारेगा। ठीक है, तो जब 60 वोट से कम हार रहा है तो यहाँ पे कितना आ गया 8 248 वोट से। पहले वो 308 वोटों से हार रहा था, अब ये 60 वोट मैंने इनवैलिड को, मतलब जो भी इनवैलिड था ना उसको मैंने किसको दे दिया, रनर वाले को दे दिया, मतलब जो यूजर जो था उसको दे दिया। तो अब वो कितने से हार रहा है 248 वोटों से। 4% का वैल्यू कितना 248 है अगर, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 62। हमको निकालना कितने का है 100 का, तो 100 के लिए क्या करें 00 लगा दो इधर, तो आगे आपका आंसर क्या 6200। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए, ऑप्शन हो गया आपके सी, दैट इज 6200। ठीक है, क्लियर हुआ। 6200 आप लोग का आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो क्वेश्चन नंबर 10 अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए आप लोग के स्क्रीन पे। There were two candidates in an election. 10% voter did not cast their votes. 180 votes were found invalid. The winning candidate got 48% of the total votes and won by 780 votes. Find the number of votes in a voter list. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना मत डाला ही नहीं। ठीक है, जीतने वाले को 48% मिलता है और वह 780 वोटों से जीत जाता है, और जबकि 180 वोट जो है इनवैलिड भी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे उस वोटिंग लिस्ट पे। 10,000। ठीक है, रुको देखते हैं 10,000 है कि। ठीक है, आपके ऑप्शन जो है 7,800, 18,000, 10,000, 15,800। एकदम सेम क्वेश्चन जैसे पहले बताए थे ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। क्या बताए थे हम इसमें, देखो क्वेश्चन हटा दो भाई, देखो देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लो। क्या अगर 100% है, दीपक देखना 100% है तो 10% क्या हो गया, दिया ही नहीं, देने ही नहीं आया, तो कितने आए लोग देने 90%। ठीक है, अब 90% में एक तो इनवैलिड वाला था, इनवैलिड कितना था मेरे पास 108 या 180 वोट इनवैलिड थे। ठीक है, एक मेरा रनर अप था, ठीक है, और एक मेरा विनर था। विनर को कितना परसेंट मिला 48% ना, विनर को 48% मिला। अगर मैं ये 180 वोट भी इस रनर अप को ही दे दूं, क्योंकि वो तो ऐसे भी हार रहा है, ठीक है, वो तो ऐसे भी हार रहा है, अगर मैं इस वोट को रनर अप को दे देता हूं तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा पूरा टोटल मिलकर के कितना हो गया 48 में से 90 गया, सॉरी 90 में से 48 गया 42%। ठीक है, 42% होगा, तो 48% इसको मिला, 42% इसको मिला, तो कितने से हार गया भाई ये, तो आप बोलेंगे 6% से हार गया। 6 का वैल्यू कितना है 180 नहीं, 780 से जीत रहा था ना पहले वो। अब 180 दे दिया, अगर हम 180 अगर हम दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 यहां से घटा लो 600, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया 600। ठीक है, तो हमको निकालना कितने का था 100 का ना, तो अगर मैं यहां से 6 का भाग लगा दूं तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 10,000। तो 10,000 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, सस्ता वाला टी-शर्ट खरीद। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप लोग क्या बोल रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स promised to vote for Modi ji and rest promised to vote for Mamta Didi. On the day of election, 15% of the voters went back on their promise to vote Modi ji and 25% of the voters went back on their promise to vote for Mamta Didi. Didi won the election by 1500 votes. Find the total number of voters. ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो गागिया went back मतलब होता है धोखा दे देना। ठीक है, धोखा दे देना। तो कुल मतदाता में के 2/5 वोट्स मोदी जी को तथा शेष वोट ममता दीदी को देने का वादा करते हैं। चुनाव के दिन 15% मतदाता मोदी जी के और 25% मतदाता दीदी के अपने किए गए वायदे से मुकर जाते हैं। सॉरी, परिणाम स्वरूप दीदी 1500 वोटों से चुनाव जीत जाती है। तो बताएं कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी।
ऑप्शन है 85,000, 75,000, 65,500, 70,200। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करिएगा। हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको कि देखो 2/5 वोट थे टोटल, मतलब कि कुल वोट का 2/5 वोट जो है मोदी जी को गया। तो हम देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताते हैं। देखो अगर हम मान के चले कि टोटल 500 वोट थे मेरे, ठीक है, अगर मान के चले टोटल अगर मेरे 500 वोट थे, 500 कैसे माने ये को अज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में देखो नीचे में 2/5 है ना, ठीक है, तो 5 को काटने के लिए हम ऐसा किए, ठीक है। तो अगर मुझे एक बात बता, 500 अगर वोट है तो कुछ वोट मोदी जी को जा रहे हैं और कुछ वोट ममता दीदी को जा रही है, ठीक है। अच्छा इनको कितना वोट जा रहा है? 2/5। जब इनको 2/5 जाएगा, जब इनको 2/5 जाएगा मतलब कि इनको कितना गया? 200 वोट। और इनको कितना जाएगा? फिर 300 वोट जाएगा। इलेक्शन के दिन क्या हुआ कि इनको पहले बोला गया था कि ये 15% वोट जो है मोदी जी को देने वाले थे और 25% वोट जो है दीदी को देने का वादा किया था, लेकिन ये लोग क्या हो गए ना, मुकर गया। तो 15% वोट अगर मोदी जी का मुकर गया, मतलब मुकरने का मतलब क्या है? दीदी को जाकर दे दिया वो 15% दीदी को जाकर दे दिया, तो 200 का 15% कितना होगा? 30 वोट। मतलब कि जो वोट 200 मोदी को मिलने वाला था उसमें से 30 वोट क्या हो गया? कट गया। और ये 30 वोट कहां जाके गिर गया? ममता दीदी के पास झोले पे, ठीक है। अब ममता दीदी का जो 25% वोटर्स जो थे वो बोले क्या कि हम लोग आपको वोट देंगे, बट वो वहां से कट लिए। तो 300 का 25% कितना होगा भाई? 75। तो यहाँ से 75 वोट इनको मिला नहीं, तो कहाँ मिलेगा? मोदी जी को मिला। टोटल वोट कितना हो गया बोलो? देखो तो 200 प्लस 75, 275 माइनस 30 कितना हो गया? 245, ठीक है। और ममता दीदी को कितना मिला? 300 प्लस 75, 375 हो गया, प्लस माइनस 300 माइनस 75, 225 प्लस 30 कितना हो गया? 255। क्लियर? तो मतलब कि टोटल वोट मोदी जी को कितना मिला? 245। टोटल वोट मेरे हिसाब से 255 मिल रहा है। क्लियर? कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। लेकिन सवाल में क्या बोला था? नहीं, 1500 का डिफरेंस था ना सवाल में बोला था। तो 0 से 0 काट दूं, ठीक है। टोटल वोट कितना था? एक का वैल्यू 150, तो यहाँ पे 100 का नहीं निकालना, यहाँ पे निकालना है 500 का, ठीक है। यहाँ पे निकालना है 500 का अपने को। तो एक का वैल्यू होगा 1500 है, 150 है, तो 500 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 500 से मल्टीप्लाई करवा लो। यहाँ पे कितना हो गया? 75 और यहाँ पे 30। मतलब कि ऑप्शन क्या आ गया आपका? बी, ऑप्शन बी, 75,000 आपका ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में सबको? क्लियर है? जी भैया। 1000 लाइक आना चाहिए। ऐसे नहीं बेटा, नहीं भैया, बेटा ऐसे नहीं चलेगा बेटा, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है अभी आप लोग का 12, 13, 14, 15 जो भी आएगा, अब सब क्वेश्चन कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। अभी तक हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किया था, अब आप लोगों के साथ कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कमीशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है। इसको हम ना 2 तरीके से बताएंगे, एक एक्स मान के बताते हैं और एक अपने तरीके से बता देंगे फिर, ठीक है। कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं? क्या हो गया? चोट लगी? आराम से बैठना भाई। An agent gets 5% commission on all sales up to rupees 10,000 and 4% commission on all sales above 10,000. He gives rupees 31100 from his sale to his company after deducting his commission. Find his total sales. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एजेंट है, उसको 10,000 के सेल करने पे 5% का कमीशन मिलता है, और अगर 10,000 से ऊपर का सेल करेगा ना तो उसको 4% का कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर वो सेल करके कंपनी को 31,100 रुपए रिटर्न करता है तो पूछ रहा है कि बताइए कि वो सेल कितने का किया। आया समझ में क्वेश्चन? नहीं समझ में आया बोल, हमको फिर से समझा देते हैं एक बार और बता दें। देखो एक
एक एजेंट है, कमीशन मतलब कमीशन बेस्ड एजेंट है, ठीक है, वो सामान लेके निकलता है, उसको कंपनी बोलती है कि अगर आप 10,000 रुपए तक का सेल करेंगे ना तो मैं आपको 5% कमीशन दूंगा जितने आप सेल करोगे, मतलब कि 10% का 5% दूंगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर जितना भी करेंगे ना तो मैं उसके ऊपर आपको 4% का कमीशन देता रहूंगा, ठीक है। तो वो सेल्समैन जो है 31,100 रुपए का सेल कर सॉरी वो कुछ सेल करता है और वो रिटर्न में अपना कमीशन काट करके कंपनी को 31,100 रुपया रिटर्न कर देता है। ये जो पैसा जो 31,100 है ना, ये सेल्समैन कंपनी को रिटर्न कर रहा है, ना कि कंपनी सेल्समैन को दे रही है कमीशन काटने के बाद, ठीक है। तो सवाल में यही पूछा कि बताइए वो टोटल सेल्स कितने का किया था, ठीक है, करें। अच्छा, आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 32,200, 32,600, 35,000, 32,500, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम लोग एक्स मान के बनाते हैं, उसको कैसे बनाया जाएगा देखते हैं। चलिए स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दीजिए। देखिए मैं मान के चलता हूं कि टोटल सेल्स एक्स था, रुपीज एक्स था, टोटल सेल्स कितना हो गया दिख रहा है यहाँ पे, टोटल सेल्स कितना था रुपीज एक्स, ठीक है, टोटल सेल्स, ठीक है। तो अब क्या बोला था कि कंपनी वाले क्या बोले थे कि 10,000 रुपए हम आपको कितना देंगे, 5% देंगे भाई। तो 10,000 रुपए कितना मिल रहा था उसको, 10,000 रुपए कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस इसके ऊपर मतलब कि 10,000 के ऊपर ना, तो 10,000 के जितना भी ऊपर करेगा हम क्या मान के रखे हैं, एक्स जो है टोटल सेल्स मान के रखे हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस 10,000 रुपए कितना मिलेगा इसको, 4%, ठीक है। यही क्या है इसका, ये क्या है इसका टोटल सेल्स में से उसका, ठीक है, मनी है। तो कितना हो गया इसका 31,100। क्या चीज, अरे कंपनी को तो रिटर्न करेगा ना, ठीक है। टोटल सेल्स कितना था, x माइनस 31100, कंपनी को इतना ही ना रिटर्न करेगा वो, यही ना। ये तो पूरा पैसा था उसका, मतलब कि टोटल सेल्स था कितना, x रुपीज टोटल सेल्स था, और वो कंपनी को इतना पैसा रिटर्न किया है, तो उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो उसका कमीशन निकल जाएगा, एंड दैट कमीशन इज दिस वन, यही है उसका कमीशन, है ना। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, परसेंटेज हटा करके 0 लगा 100 लगा लेता हूं, 00 खत्म, यहाँ पे अगर 100 कर लूं, ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, ये 500 प्लस 4 इंटू एक्स मतलब 4x बाई 100 माइनस 40,000 बाई 100, 00 से ये कट गया, मतलब कि कितना बचा, 400 बचा ना सिर्फ। चलो इसको हम 400 कर लेते हैं, ये कितना हो गया, ये x माइनस 31100, ठीक है। 500 माइनस 400 कितना हो गया, 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 400 प्लस 100 इक्वल्स टू x माइनस 31100, ठीक है। अगर मैं इसका लॉसा ले लूं यहाँ से, अगर लॉसा लेता हूं तो कितना होता, मतलब कि एलसीएम ले रहा हूं यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो गया, 4x प्लस 10,000 इक्वल्स टू कितना, इस 100 को उधर भगा दें, ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस 31100, यहाँ से 00 आ गया, हटा दे रहा हूं यहाँ से मैं पूरा, x पार्टी को एक साइड कर लो, x वाला जो पार्टी है एक साइड कर लो, और नॉन एक्स पार्टी को एक साइड कर लो। तो अगर मैं इसको इधर भगाऊं, इसको इधर लेके आता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 311 प्लस 10,000 इक्वल्स टू कितना, 96x, ठीक है। कितना हो गया ये, 312 इक्वल्स टू 96x, ठीक है। 96 से इसको अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, देखो तो 9 बचेगा कितना, 42, हाँ 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 2 to 41.6 है। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी नहीं है ना, 10,000 3100 ये इधर जाएगा, 00 32,500 कितना कितना 32,500 ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया, तो मतलब कि वो सेल कितने का था, टोटल सेल कितने का था, 32,500 रुपए, ठीक है। लेकिन इससे
ये जो इतना बड़ा जो हम बताए ना आपको x मान करके, अक्षय हाँ ये जो इतना बड़ा बताया हम आपको जो x मान करके, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि इतना बड़ा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हाँ। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड मेथड में भी देखेंगे अभी कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू टोटल भी नहीं बन सकता है 32,500 एक्स की जगह पुट अरे 32,500 की जगह पे एक्स की जगह 32,500 पुट कर दे। तो वो अभी आपको पता चल गया 32,500 आ गया तब। हाँ, तो अदरवाइज आपको चारों ऑप्शन लेके चलना हाँ होगा। तो एलएचएस आरएचएस प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी और मेथड आपको दिखाते हैं हमें। ठीक है, ठीक है, चले सेकेंड मेथड में देख। सेकेंड मेथड में देखो कैसे करते हैं। पेन चेंज करता हूं थोड़ा। ठीक है, नंबर लाइन पढ़ा ना आप लोगों ने, ये एक नंबर लाइन हो गया। देखो ये है 10,000 तक का है और ये है अबव 10,000। ठीक है, हमको क्या बोला था कि 10,000 तक कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 5% कमीशन मिलेगा। और 10,000 के अबव कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 4% कमीशन मिल रहा था। और टोटल उसको कितना मिल गया? 31100। यही रुपया वो क्या किया था? जमा करवाया था। ठीक है, कंपनी में सेल्समैन बोलता है कि भाई एक काम करो, या तो तुम मुझे 5% दे दो या तो तुम मुझे 4% ही दे दो पूरे पे। इतना लफड़ा नहीं चाहिए। कंपनी तो कंपनी है भाई, वो 4% ही देगी, 5% देना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये 4% और 1% मैं इसको बांट देता हूं, इसको 4% और 1% में बांट दे रहा हूं, तो मतलब कि ये जो 1% जो पैसा बचा वो कहां जाएगा? कंपनी में चला जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भैया इसमें से क्यों नहीं बांटे, इसको क्यों नहीं 5 कर लिया? तो आप इसमें से 5 नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू पता नहीं है। आपको यहाँ पे ये वैल्यू पता है कि ये 10,000 का है। हम 10,000 का 1% निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे अबव 10,000 कितना था? वो 12,000 था, 15,000 था, 50,000 था, 1 लाख था, क्या था मालूम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अगर चेंजेस करते हैं तो 10,000 का 1% कितना होगा? आप बताओ मुझे। 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपया। 10,000 का 1% 100 रुपया होगा ना? कितना हो गया? मतलब कि अब जो है कंपनी को वो कितना देगा? 31,200 रुपीज। ये कब हुआ? जब 1% उसने छोड़ दिया अपना। दिलदार आदमी था, छोड़ दिया। ठीक है, 31,200 रुपया। 31,200 कितने का? अब यहाँ पे क्या चेक करोगे? 4% है ना, पूरा 4 है। ठीक है, जब 4% रख करके 31,200 दे रहा है तो इसका क्या मतलब? वो 96% ही ना रिटर्न कर रहा है। 96% ही तो रिटर्न कर रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना? ये 96% है। 96% है, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं 96% से तो कितना आ जाएगा? बोलो। 96 से डिवाइड करें कितने टाइम आया था अभी? 1% का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 32,500 325 डबल 100%। या 100% का वैल्यू आ गया। है समझ में? है ये इजी? बहुत इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। A company gives salesman 9% of commission up to sales of rupees 15,000, whereas 7% commission on the sales above 15,000. If the salesman deposit 32250 after deducting his commission from the sale, find his total sale. सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 पे कर रखा है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। ये आप लोग घर पे बैठ करके होमवर्क करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। माधुरी तो अच्छा देखो, a salesman is allowed 7.5% commission on the sales made by him
up to 12,000 and additional bonus of 1.5% of the sale made over 12,000. If his total earning in a month is 4185, find the total sales made by him on that month. ठीक है, उसने बोल रहा है क्या कि एक विक्रेता को 12,000 की बिक्री पर कंपनी उसे 7.5% का कमीशन देती है। ठीक है, एक आदमी एक विक्रेता को क्या करता है कि 7.5% का कमीशन दिया जाता है। कितना पे? 12,000 पे। ठीक है, और कंपनी ये भी कहती है कि अगर आप 12,000 के ऊपर अगर आप सेल करते हैं हम आपको 1.5% का बोनस भी देंगे। ठीक है, 1.5% का बोनस भी देंगे। अगर उस महीने उस सेल्समैन की कमाई जो है वो 4,185 रुपए वो रखी है, तो बताइए कि टोटल सेल्स कितना हुआ 10 महीने में? आया क्वेश्चन समझ में? जो अगर 12,000 के ऊपर सेल करता है तो 1.5% एक्स्ट्रा, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, 9%। 9%। हाँ तो बन जाओ, ऑप्शन नहीं। दीपक बाबू ऑप्शन दीजिए बना कर। मुझे चीज आर्टिफिशियल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलिए देखें तब, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा था देखो तो कि 12,000 पे कितना दे रहा था बाबू? 7.5%। ठीक है, 12,000 पे 7.5 दे रहा था। अच्छा, अबव 12,000 कितना दे रहा है? 1.5 एक्स्ट्रा दे रहा है ना, मतलब कि 7.5 तो पहले दे ही रहा था, प्लस 1.5 दे रहा था, मतलब 9% पूरा दे रहा है। अब फिर वही चक्कर लगाया भाई, इधर 9% दे रहा है, इधर 7.5% दे रहा है, तो या तो 7.5 ही दे ले या भाई 9 ही दे ले। ठीक है, और इसको टोटल कितना मिला? 4,185 रुपया टोटल इसका सैलरी कितना बना? 4,185 रुपया। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमको पता नहीं है कुछ, हमको जो करना होगा यहाँ करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये 7.5 है, ये 9 है, तो इसको भी अगर मैं 1.5% यहाँ दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी 1.5% देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 9% हो जाएगा। तो अगर 12,000 का 1.5% कितना निकलेगा? 12,000 का 1.5% कितना निकलेगा भाई? 180 रुपए है ना। तो 180 रुपए उसको ज्यादा मिलेगा। पहले मिल रहा था कितना? 4,185, अभी 180 रुपया उसको क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। 5, 16, 3, 4, तो ये क्या हो गया? 9 का वैल्यू कितना हो गया? 4,365। अब आप बोलेंगे अच्छा पहले वाले में आपने 94 पे किया था, अभी 9 पे कर रहे हैं, तो अब मैटर समझो। उस समय पैसे कंपनी को देने थे, हम अपना क्या बोलते कमीशन काट के कंपनी को मैंने दिया था, समझ में आया? तो 4% काट के 96% कंपनी को दे दिया था मैंने। ठीक, अभी क्या हो रहा है ना कि ये 9%, ये जो पैसा है ये मुझे मिल रहा है, मतलब कि सेल्समैन को मिल रहा है। हाँ समझ में? हाँ। इसलिए यहाँ पे 9 का वैल्यू 4,365 किया, 91 ना कर देना सब, समझा? और नंबर भी वैसे ही आएंगे फिर 91 वाले। तो 9 का वैल्यू कितना हो गया? 4,365। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 485। कितना? 485। तो 100 का कितना हो गया भाई? 48,500। और यही आपका आंसर भी है। इसका ऑप्शन नहीं दे रखा था, सॉरी। ठीक है, तो आज हम लोग का परसेंटेज खत्म तो नहीं बोलेंगे, एक वीडियो और बनेगा। ठीक है, उसमें मैं देख लेता हूँ क्या क्या रह गया हमारा, तो उस हिसाब से मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वही करीबन आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे। आधे घंटे का वीडियो बना करके करीबन 7-8 वीडियो में इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलो बाय बाय। लेबर बनता नहीं है, मेरा छात्र है। क्या